पढ़ी थी। तो आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अनुपम भेंट। तो अनुपम भेंट यानी क्या होता है? सबसे पहले अनुपम ये अलग वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यानी कि अनोखा, है ना। तो अनुपम मीन्स विशेष, जैसे कि वो सबसे अलग होता है तो उसको हम लोग अनुपम बोलते हैं। और भेंट यानी कि आपको पता है कि जैसे कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या फिर किसी कोई भी व्यक्ति हमें भेंट देता है किसी अवसर पर, तो वो होता है भेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग अनुपम भेंट ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये आज पाठ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है पेज नंबर 72। तो इस पेज नंबर पर आपको अनुपम भेंट ये कहानी दी गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये कहानी। तो ये कहानी है बहुत पुरानी बात है। चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। देखो ये बहुत ही पुरानी बात है, पुरानी यानी कि बहुत वर्ष पहले की बात है। चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। देखो चारों ओर, जैसे कि आपने गौतम बुद्ध को देखा है कि वो कहाँ पर रहते थे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो झाड़ के नीचे भी रहते थे। तो चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। वे जहाँ भी जाते उनके दर्शनों के लिए भी भारी भीड़ जमा हो जाती। देखो चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की मतलब कि उनका जो भी ज्ञान है, उनके अंगों में जो भी गुण है, वो क्या करते थे, लोगों को बांटते थे। जैसे कि चारों ओर उनके ज्ञान की चर्चा थी, यानी कि उसमें उनमें जो नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो लोगों को प्रेरित करता था। तो वे जहाँ भी जाते उनके दर्शनों के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती, और वो जहाँ भी जाते थे उनके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग उत्साहित रहते हैं। तो वहाँ पर उनकी भीड़ लग जाती थी। किसी स्थान पर वे कुछ दिन रुकते, और जब वो कई जगहों पर जाते थे तो वो वह स्थान पर थोड़े समय के लिए रुक जाते थे। वहाँ के लोगों को उपदेश देते, और वहाँ के जो लोग रहते जहाँ पर भी वो थोड़े समय के लिए रुक जाते, तो वहाँ के लोगों को उपदेश देते थे, यानी कि अच्छी प्रेरणा देते थे, या फिर उनके जो भी विचार है उनको प्रेरित करते थे। तो उसके बाद भिक्षा ग्रहण करते, और उसके बाद क्या करते थे, भिक्षा ग्रहण करते थे। ग्रहण यानी कि क्या होता है, जो स्वीकार करते हैं। यानी कि अगर आपने सभी ने देखा है कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है तो हम भी उनको क्या करते हैं, दान करते हैं, या फिर कोई भिक्षा के रूप में दे देते हैं। तो उसी तरह उसके बाद उन सभी लोगों से भिक्षा ग्रहण करते, जब भी वो अच्छा उपदेश देते तो भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए लोगों का तांता लग जाता था। यानी कि देखो तांता लग जाना, यानी उसका अर्थ होता है लोगों को एक के बाद आते रहना, मतलब कि वहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, या फिर एक के बाद एक लोग आते ही रहते हैं। तो सभी श्रद्धापूर्वक उन्हें भिक्षा देने की इच्छा रखते थे, और सभी जो लोग हैं वो उनको श्रद्धापूर्वक मानते थे, यानी कि वो अच्छे व्यक्ति थे, उनमें बहुत सारा ज्ञान भी था, और वह ज्ञान लोगों को बांटते रहते थे। तो भिक्षा देने की इच्छा रखते थे, और इसी कारण से क्या होता था कि लोग उनके मन में भी उनके लिए एक श्रद्धा थी, अच्छे विचार थे। इसी कारण से वो भिक्षा देने की इच्छा अपने मन में रखते थे। तो एक बार भगवान बुद्ध मगध के एक गांव के बाहर जंगल में ठहरे हुए थे, और जो गौतम बुद्ध है, यानी कि भगवान बुद्ध मगध के एक गांव के बाहर जंगल में ठहरे हुए थे, और यह गांव के एक जंगल के बाहर ठहरे हुए थे, मतलब कि वहां पर वो रुक गए थे। गांव के सभी लोग उनके दर्शनों के लिए उन्हें भिक्षा देने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, और जो गांव के लोग हैं वह उनसे मिलने के लिए
और उनके दर्शन के लिए वहाँ पर उत्सुक से जाना चाहते थे। उन्हें भिक्षा देने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे और सभी लोग जो है वह उनकी भिक्षा देने के लिए जा रहे थे। राह में एक वृद्ध भिखारी बैठी थी और जब वह उनको भिक्षा देने के लिए जा रहे थे वो लोग, तभी उनको रास्ते में क्या दिखा, एक भिखारी बैठी थी। उसने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? उसने क्या पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? एक व्यक्ति बोला, मैया जंगल में एक साधु आए हुए हैं। दूसरे ने कहा, देखो तो यह जो भिखारन बैठी थी उसने क्या पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? तो एक व्यक्ति ने बोला, मैया जंगल में एक साधु आए हुए हैं। मैया जंगल में एक साधु आए हुए हैं, इसीलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरे ने कहा, कहते हैं जो उन्हें एक बार देख लेता है देखता ही रह जाता है। और दूसरे ने कहा, जो उन्हें एक बार देख लेता है देखता ही रह जाता है। देखो लोगों की बातें सुनकर वृद्धा के मन में भी साधु के दर्शन की इच्छा हुई। देखो जो वृद्धा थी यानी कि रास्ते में वो सभी लोगों से मिली तो उसके मन में भी उनके लिए क्या हुआ, एक नए विचार जाग उठे। तो लोगों की बातें सुनकर वृद्धा के मन में भी साधु के दर्शन की इच्छा हुई और साधु के जो दर्शन की इच्छा उनके मन में भी हो उठी। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसने जो वृद्धा थी वह उसने गरीब होने के कारण उसने कुछ भी खाया नहीं था। भूख के कारण उसका शरीर बेजान सा हो रहा था, फिर भी हिम्मत करके वह उठी। देखो भूख के कारण क्या हुआ था, उसका जो शरीर था वह बेजान सा हो रहा था। बेजान सा होना यानी कि उसको आप लोग अंडरलाइन करके रखो कि जिसमें जान न हो, यानी कि अगर कोई भी लोग कुछ भी खाते नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से मुरझा भी जाते हैं और थोड़े से उनको वीकनेस भी फील होता है। तो भूख के कारण उसको भी वैसा ही लगा हो, फिर भी हिम्मत करके वह उठी और लाठी टेकती हुई जंगल की ओर बढ़ी। देखो फिर भी वह उठी और फिर भी वह हिम्मत करके उठी और लाठी टेकती हुई जंगल की ओर बढ़ी और लाठी जो टेकती हुई क्या हुई, जंगल की ओर बढ़ गई। वृद्धा मन ही मन सोचती जा रही थी। देखो जो वृद्धा थी वो क्या कर रही थी, मन ही मन सोचती जा रही। सभी लोग भेंट देने के लिए कुछ न कुछ ले जा रहे थे और सभी जो लोग हैं वह क्या कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ले जा रहे थे। किसके लिए? वह बुद्ध के लिए ले जा रहे थे। मेरे पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक उसकी लाठी किसी चीज से टकराई। देखो उसके मन में क्या विचार आया कि मेरे पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वृद्धा ने जैसे कि अचानक उसकी लाठी किसी चीज से टकराई और वह लाठी लेके हाथ में लाठी लेके चलती थी तो वह लाठी जो है वह किसी चीज को टकराई। वृद्धा ने नीचे देखा, जमीन पर एक अनार पड़ा था और वृद्धा ने नीचे जब झुककर देखा तो जमीन पर क्या था, एक अनार पड़ा था जिसे किसी पक्षी ने कुतूर रखा था और किसी पक्षी ने थोड़ा सा खा लिया था। वृद्धा ने प्रसन्न होकर अनार उठा लिया और वह भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी। देखो वृद्धा ने क्या किया, वृद्धा ने प्रसन्न होकर अनार उठा लिया और वह भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी और वह भी उस सभी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगी और अनार अपने साथ में रखा। उसकी जो चाल तेज हो गई और उसकी जो चलने की तरह की है वो क्या हो गई, और भी तेज हो गई, मतलब कि वो तेज से चलती जा रही थी। भगवान बुद्ध के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, मतलब कि वहां पर वो थोड़ी देर के लिए ठहरे थे। मगर नरेश बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र थे। देखो ये मगर नरेश बिंबिसार ये भगवान बुद्ध के क्या है, फ्रेंड यानी कि मित्र है। तो सबसे पहले वे आए, उन्होंने भगवान बुद्ध को बहुत सी भूमि और अनेक
भिक्षा में दिए, थोड़ी सी भूमि दी यानी कि थोड़ी सी जगह दी, और अनेक भवन भिक्षा में दिए, और थोड़े से अनेक भवन जो है वह उनके रहने के लिए भिक्षा में उनको दे दिए। उनके बाद राजकुमारों, सेठ, साहूकारों ने अनेक बहुमूल्य पदार्थ, देखो उनके बाद क्या दिया बाकी लोगों ने, राजकुमारों, किसने किसने, राजकुमारों, सेठ, साहूकारों ने अनेक बहुमूल्य पदार्थ उनको दिए। सोने चांदी के आभूषण, देखो सोने चांदी के भी आभूषण दिए, मतलब कि सोने चांदी के गहने दिए, आभूषण यानी कि गहने, तो हीरे मोती आदि प्रदान किए, और हीरे मोती भी उनके साथ उनको दे दिए। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध को कुछ देने आता, वे अपना दाहिना हाथ फैला देते। देखो जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध को कुछ देने आता, तो जब भी वह व्यक्ति किसी कोई उनको देने आता, वे अपना दाहिना हाथ फैला देते और दर्शनार्थी उनके चरणों के पास अपनी भेंट रख देता। देखो वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाते थे और जो दर्शन करने वाला व्यक्ति है वह चरणों के पास अपनी चीजें रख देता था। उनका फैला हुआ हाथ इस बात का प्रणाम था कि उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली है। उनका जो फैला हुआ हाथ है, मतलब कि जब भी वो लोग उनको कोई भी भेंट देते थे तो वह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा देते थे, तो उनका कहना था कि मतलब उनका मानना था कि उसने वह भेंट स्वीकार कर ली। इसी बीच वृद्धा भिखारिन भगवान बुद्ध के सामने आई। देखो इसी बीच में क्या हुआ, वृद्धा भिखारिन भगवान बुद्ध के सामने आई, और वो भी बाकी लोगों के साथ उनके सामने आई। उसके हाथ में वह अर्ध खाया अनार था, और उसके साथ में क्या था, आधा खाया हुआ अनार था। देखो अर्ध खाया यानी कि आधा खाया हुआ अनार। वह हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं बहुत निर्धन हूँ। उसने क्या कहा, हाथ जोड़कर उनसे कि भगवान मैं निर्धन हूँ। निर्धन यानी कि उसके पास कोई भी धन नहीं है, मतलब वो गरीब है। मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, वो अकेली है। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ, और वह भीख मांगकर क्या करती थी, अपना पेट भरती थी लोगों से मांगकर। मेरे पास इस अनार के अलावा आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है, और उनके पास जो उनके अलावा यानी कि उनको अनार के अलावा उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास इस अनार के अलावा आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं इसे आपके चरणों में भेंट करना चाहती हूँ, और मैं इसे आपके चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। यानी कि वह जो आधा खाया हुआ अनार था वह भी वो गौतम बुद्ध को भेंट करना चाहती थी। क्या आप इसे ग्रहण करने की कृपा करेंगे? देखो उसने किस तरह की सोच रखी कि जो उसके पास चीज थी वह दूसरों को देना चाहती थी, मतलब उसके मन में भी उसके लिए बहुत सारी प्रेरणा होगी, स्नेह होगा, इसीलिए वो अपना पेट यानी कि भूखा रखकर वह दूसरों को देना चाहती थी। वृद्धा याचना भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी। वृद्धा जो है वह याचना, जैसे कि याचना का अर्थ होता है प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना भरी, मतलब कि वह प्रार्थना कर रही थी उनको कि क्या आप यह भेंट स्वीकार कर सकते हो क्या। याचना भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी, और जो याचना भरी शब्दों से वह उनके ओर देखने लगी। अचानक भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह अर्ध खाया अनार लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए, और उन्होंने क्या किया कि वह जो आधा खाया हुआ अनार लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। बाकी जो लोगों ने उनको भेंट दी थी वह जो भेंट स्वीकार करने के लिए वह सिर्फ बाइना हाथ सामने करते थे, पर जो बुद्धा थी उसने प्रार्थना की तो उसके सामने दोनों भी अपने हाथ फैला दिए। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित राजा, राजकुमार, सेठ, साहूकार सभी चकित हो गए। देखो इस दृश्य को देखकर वह उपस्थित राजा यानी कि उसके
सब लोग चकित हो गए और यह सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर बाद मगध नरेश बिंबसार बोले, भगवान, जब हम लोगों ने आपको अपनी भेंट दी तो आप चुप बैठे रहे। देखो भगवान, जब हम लोगों ने आपको अपनी भेंट दी तो आप चुप बैठे रहे, परंतु इस वृद्धा के अधखाए अनार को लेने के लिए तो आप अपना आसन छोड़कर ही खड़े हो गए। देखो उन लोगों ने क्या कहा, परंतु इस वृद्धा के अधखाए अनार को, उसके जो आधे खाए अनार की भेंट लेने के लिए तो आपने आसन छोड़कर ही खड़े हो गए। और आप आसन छोड़कर ही खड़े हो गए यानी कि दोनों हाथ फैला दिए। इस अनार में ऐसा क्या है? उसने क्या पूछा? इस अनार में ऐसा क्या है? राजा की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने मुझे भेंट में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य दी, परंतु वह सब आपकी संपत्ति का एक भाग था। देखो राजा की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा की जो बात है वह सुनकर उनके ऊपर बोले कि राजन, आप सबने मुझे जो भी भेंट दी थी वह आपके संपत्ति में से कुछ भाग है, यानी कि बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य दी है, परंतु वह सब आपकी संपत्ति का एक हिस्सा था, यानी कि उनके जो संपत्ति थी उनमें इसका एक हिस्सा था। इस वृद्धा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी अनायास मिले इस अनार को स्वयं न खाकर इसने मुझे भेंट कर दिया। देखो इस वृद्धा ने, मतलब वह अकेली भूखी रही तो भी उसके पास जो चीज थी अनार उसको मिली थी, वह भी चीज वह दूसरों को देना चाहती थी और खुद वह भूखी रही। फिर भी अनायास मिले इस अनार को स्वयं न खाकर इसने मुझे भेंट कर दिया। स्वयं भूखी रहकर उसने दूसरों को भेंट कर दी, अर्थात अपना सर्वस्व दान कर दिया। आप ही बताइए किसका त्याग बड़ा है, आपका या फिर है ना इसकी भेंट अनुपम। देखो जो गौतम बुद्ध है वह उन्होंने उनके सामने अपने विचार रख दिए, जैसे कि उन सभी लोगों ने आप उनके संपत्ति में से कुछ भाग उनको दिया था, पर जो वृद्धा थी वह बहुत दिनों से भूखी थी, यानी कि गरीब होने का कारण वह भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। तो इन सभी चीज़ों के बाद भी उसको एक अनार मिला, तो वह उस अनार के मिलने से तो भी वह उसने अपने पास न रख कर वह उसको भेंट देने के लिए देना चाहा। तो ये दोनों के तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो विचार है, यानी कि जो वृद्धा के विचार है, वह खुद भूखी रहना चाहती है पर वह दूसरों को अपना सर्वस्व दान करना चाहती है, यानी कि उसका जो मन है, उसके विचार है, वह सभी से बहुत ही अलग है। तो उनमें से थी ये अनुपम भेंट, यानी कि अनोखी भेंट, सबसे अलग भेंट, और यह बहुत देर के लिए भी हम लोगों को याद रह सकती है, इसीलिए ये अनोखी भेंट है। किसके बीच की? वृद्धा और गौतम बुद्ध के बीच की। तो इस तरह की आज की हमारे ये कहानी, जैसे कि इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारे पास कुछ न रहते ही हम लोग दूसरों को दे सकते हैं, पर हम उसमें हमारे जो विचार है वह क्या होने चाहिए? एकदम साफ होने चाहिए, मतलब कि हमारे मन में दूसरों के प्रति भी एक स्नेह होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी हम लोग हमारी चीज़ें दूसरों को बांट सकते हैं और इससे उनके मन में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा जाग उठेगी। तो ऐसी थी ऐसा था आज का हमारा पाठ। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।